हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए 2023 में एडवांस का पेपर देने वाले हैं, उनको थोड़ा सा टिप्स और टेक्निक्स हम बताना चाहेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपके 20 से 25-30 नंबर जो है सो जरूर बढ़ेंगे। छोटे छोटे बात हैं, जल्दी वीडियो को खत्म करूंगा। समझ सकता हूं कि आप सभी बच्चे काफी टेंस्ड होंगे कि कैसे होगा पेपर, क्या होगा, कैसा आएगा। तो इन सारी विषयों पे आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा इससे आपका मोटिवेशन भी होगा, जो आपका जो पैनिक स्टेट है वो भी कम होगा और कुछ ना कुछ आप अच्छा करके आओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो क्वेश्चन है कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट जेईई एडवांस 2023 का पेपर, जो आपका 4 जून को होने वाला है। तो बच्चे बहुत ही आराम से आपको पेपर देना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपने जितना पढ़ाई कर लिया था हो चुका है। समय अब पढ़ने का नहीं है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो है सो आप लिखेंगे डोंट, है ना, डोंट पैनिक। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारी चीज हो सकता है कि फिजिक्स के भीतर में, फिजिक्स में आपने नहीं किया होगा, चाहे आप उसको छोड़े होंगे, बैकलॉग रहा होगा। तो अगर नहीं किया है तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को आपको नहीं करना है अभी, है ना। न्यू कॉन्सेप्ट्स को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जितने कॉन्सेप्ट पे काम किया है, जिसपे आपने मास्टरी किया है, जिसपे आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वही सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, आप कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको नया कुछ काम नहीं करना है। जो पहले से आपने कर चुका है वही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम में एक्सेल कराएगा, आपको अच्छे से अच्छे आईआईटी में दाखिला भी करवाएगा। कैसे, तो हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चे, आईआईटी का जो पेपर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तीनों जो पेपर आपका आता है, तो आपके सिलेबस में जैसा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपने जो देखा होगा क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा। उस पैटर्न को आप सभी भली भांति जानते हैं कि बहुत ज्यादा मगअप करने वाला चीज सब नहीं पूछता है। अगर टॉर्क का फॉर्मूला पूछता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो टॉर्क के बारे में कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब जो 10 साल का है उनको अगर आपने अच्छे से बना लिया है, तो इस साल का भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है। पहली बात है कि पैनिक आपको नहीं करना है। पैनिक करेंगे एग्जाम खराब होगा, 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ। पैनिक नहीं करेंगे एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। अभी से जितने भी डेज आपके बचे हैं, तो इसमें आपको पैनिक नहीं करना है। माइंड को कूल, काम एंड कंपोज रखना है। जितना रिलैक्स करोगे, जितना ब्रेन को आप रिलैक्स मोड में डालेंगे, उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। नए नए कॉन्सेप्ट्स अब नहीं जानना है। जितना आपने किया है, अच्छे से जो आपने काम किया है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे, उतना भी अगर आप कर दोगे तो आपको टॉप आईआईटी मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट चीज है पैनिक नहीं करना है। ठीक है, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं कि डोंट पैनिक। ओके, अब सेकेंड जो चीज है, इसको आप लिखेंगे बच्चे। सेकेंड जो चीज है आपको लिखेंगे अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, अटेम्प्ट आप कैसे करेंगे, है ना। तो ये हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन एक कॉमन जो हम कंसेंसस पे बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे से हम मिले भी हैं, बात भी किए हैं, सबका फीडबैक लिए हैं। तो बहुत सारे बच्चे हर साल जो है, तो पहले जो है सो केमिस्ट्री का पेपर है सो सबसे पहले करना मतलब पसंद करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके आते हैं, जो डायरेक्टली आप हाइब्रिडाइजेशन पे हो गया क्वेश्चन, है ना। और सारे भी टॉपिक है, ऑर्गेनिक के भी कुछ नेम रिएक्शंस के क्वेश्चन है, कुछ रीजन का क्वेश्चन आया था, जो डायरेक्टली आपने देखा, बोले अरे ये तो मैं जानता हूँ, मार दिया, है ना। तो वैसा आपको स्टेज कब मिलेगा, जब केमिस्ट्री के आप सबसे पहले आप पेपर को अटेम्प्ट करें, है ना। केमिस्ट्री के बाद जो है सो आप फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करें। केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद जो है सो आपको मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इसके बारे में हमने बात किया। हर बच्चा का अलग हो सकता है कोई बच्चा है सो केमिस्ट्री में उतना मन नहीं लगता, उसको फिजिक्स में ज्यादा मन लगता है, वो फिजिक्स का अटेम्प्ट करे, मैथ्स का अटेम्प्ट करे, फिर केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करे। ठीक है, लेकिन ब्रॉड कंसेंसस जो कहता है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेट अस सपोज केमिस्ट्री में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे पहले आप जो वन ऑप्शन करेक्ट होता है उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वन ऑप्शन करेक्ट को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वन ऑप्शन करेक्ट, वन ऑप्शन को आपको फर्स्ट में टिक करना है। ठीक है, वन ऑप्शन। उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस भी रहता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहते हैं, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं, और फिर आपको मैच द कॉलम भी रहते हैं, मैच द कॉलम भी क्वेश्चन आपको रहते हैं। ठीक है,
तो इसमें से कैसे करें, तो जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई इसका हो सकता है, मैं जान रहा हूँ, तो उसको आपको कर लेना है। ठीक है, मैच द कॉलम को छोड़ना नहीं है। मैच द कॉलम आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप ध्यान से रखेंगे कि मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन होता है ना, बोनस क्वेश्चन होता है ना। मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन है आपको कहां से कहां ले जाएगा, इस बात को आप समझिए। ठीक है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन में आपको एडिक्वेट टाइम आपको देना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप एलिमिनेशन टेक्निक होता है, एलिमिनेशन टेक्निक जो है सो आपका मैच द कॉलम में होता है, काम करता है। आपको दिया हुआ रहेगा कि ये लिस्ट है, लिस्ट 2 है, ए का ये है, बी का ये है, और फिर ऑप्शन दिया हुआ है कि ABCD में से कौन सा करेक्ट है। कोई भी आप 2 पकड़ेंगे ना, 4 अगर आइटम देता है तो उसमें 2-2 आइटम से आपको आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो मैच द कॉलम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में मैच द कॉलम को तो प्रॉपर ध्यान देना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था, हम देख नहीं पाए, छूट गया। नहीं, आप फिल इन द ब्लैंक्स एक आध कम कर लो, अच्छी बात है ना। आप MCQ वाला क्वेश्चन एक आध कम कर लो, अच्छी बात, लेकिन मैच द कॉलम 3 पूछता है, तीनों का तीनों बनाना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन को ट्रेन करेंगे अभी आप कुछ दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए आपको ब्रेन को पूरा तरह से आपको ट्रेन करना है कि हमें कैसे कैसे है सो काम करना है, कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका, कोई भी क्वेश्चन, लेट अस सपोज कि कोई भी क्वेश्चन जो है सो आपको बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं वेस्ट करना है, नहीं वेस्ट करना है ना, वेस्ट करना है। इस बात को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको भी 10-10 बार लिख लेना है सभी बच्चों को। इसलिए लिखना है क्योंकि नहीं तो आप क्या करते हो, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, आप इतना ज्यादा उससे आप जुड़े हुए हैं, दिली आपको उससे अफेक्शन है कि भाई ये क्वेश्चन जो है सो हमको तो बनता ही है, इसका तो हम मास्टर है, इसमें तो कोई भी क्वेश्चन होता था तो मैंने कर लिया था, चाहे मैंने कर ली थी। ठीक है, तो इस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है तो हो ही जाएगा, मैं कर ही लूंगा। इस टाइप का फीलिंग आपको एग्जाम के भीतर आएगा। ऐसा टेम्पटिंग क्वेश्चंस डालते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कि आपको फंसा देंगे। एक क्वेश्चन में आधा घंटा आपका चला गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो खराब हो जाएगा ना सब कुछ। कोई क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लगा, फिर छोड़ो, 2 मिनट से भी ज्यादा अगर एक्स्ट्रा टाइम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग रहा है, उसको अपने को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, तो आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आपका एफर्ट जो है सो एक राइट डायरेक्शन में लगेगा कि आपको वो आउटपुट में कन्वर्ट करके देगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम के बाद, ये क्वेश्चन है सो हम ज्यादा टाइम ले लिया, मैं तो उसको ही करते रह गया, मैच द कॉलम नहीं किया। मैच द कॉलम कर लेना है, आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो पेपर जो अटेम्प्ट करना है आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ऐसे कर सकते हो, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स ऐसे कर सकते हो। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें भी आपको वो टॉपिक को पहले चुन लेना जो टॉपिक आप अच्छे से किए हुए हो। जो टॉपिक आप उतना अच्छा से नहीं किए हैं, चाहे आपको देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमसे बाद में हो सकता है, तुरंत मैं अभी अटेम्प्ट करूं तो हो सकता है कि नहीं आएगा, तो उसको छोड़कर फिर जो जो आपको पसंदीदा टॉपिक्स है उनके क्वेश्चंस को पहले करना शुरू करें। पहले कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। एक बार जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आपका पेपर के भीतर में आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मन करेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप पेपर को फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो टिप्स पे आप रख लेंगे क्या क्या करना है। फर्स्ट चीज करना है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा चीज करना है कि सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट जो क्वेश्चन पेपर करेंगे तो जो जो आसान आसान सा क्वेश्चन है उसको पहले लगा लेना है। मैच द कॉलम को स्पेशली सारे आपको सब्जेक्ट्स के भीतर में कंप्लीट करके आना है, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, 4 आइटम्स दिए होते हैं, जिसमें कि 2 आइटम का आंसर रॉन्ग रहता है, चाहे एक आपको पता चल जाएगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। और उसके बाद जो है सो आपका समय बचता है, तो पूरा एफर्ट लगाकर जितने भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और मल्टीपल मोर देन वन जो क्वेश्चन, जो चॉइसेस का जो क्वेश्चन होता है उसको भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, एक और संदेश हम आपको देना चाहते हैं कि जो एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में जो डिफरेंस रहता है, टाइम गैप जो रहता है, उस टाइम में किसी भी आप पेरेंट से बात ना करें, किसी भी आप अपने दोस्त से बात ना करें। ठीक है, फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी बीच का जो टाइम है उस टाइम में आप अपने माइंड को रेस्ट दे, आप अपने माइंड को सेकेंड पेपर के लिए गियर अप करें।
अगर आप उस टाइम में क्वेश्चंस को डिस्कस करने में लगाते हैं, आंसर्स को खोजने में लगाते हैं, फिर आपका कहीं ना कहीं वो पेपर 2 का टेम्परामेंट को बिगाड़ सकता है। ठीक है, इस बात को आपको पर्सनली बहुत अटेंटिव होके माइंड में इस चीज को सेट कर लेना है कि हमें जो 3 घंटे का जो समय है तो बिल्कुल किसी से भी शेयर नहीं करना है। जस्ट आप कूल काम कंपोज कहीं बैठ जाओ। थोड़ा सा आपको फूड पे भी आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पेपर में खाली पेट नहीं जाना है, थोड़ा सा आपको लाइट नाश्ता करके जाना है। सेकंड पेपर में हेवी मील नहीं लेना है, लेकिन लाइट मील आप लेकर जरूर जाए। थोड़ा सा हो सकता है ग्लूकोज आप ले उस जो सेकंड पेपर का जो बीच का जो गैप होता है उसमें, और फर्स्ट पेपर में भी आप थोड़ा सा हल्का ग्लूकोज सुबह के टाइम में भी ले सकते हैं नाश्ते के बाद। तो इससे क्या होगा कि माइंड में एनफ ग्लूकोज रहेगा, तो आपको बॉडी जो है सो जो आप सोचेंगे ओवर थिंकिंग करेंगे तो माइंड में वो ग्लूकोज जो है सो आपको एनर्जी देने में आपको सहायता देगा। काफी साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। थोड़ा दही खाएं, दही में थोड़ा सा चीनी डाले खाएं, इससे भी क्या होता है कि आपका डर जो होता है तो आपका सप्रेस हो जाता है, आपको अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप पेपर फोड़ने के लिए फिर एक स्टेप आगे रहते हो। तो आप सभी बच्चों को आईआईटी फैक्ट्री के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर फोड़िए, और फिर हम लोग पेपर के बाद आते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। आशा करता हूं कि आप बताए गए जो टिप्स है उस पर आप काम करें, 2 से 3 दिन अपने बॉडी माइंड को ट्रेन करें और आईआईटी को क्रैक करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।